बिना किसी मॉडर्न हैवी मशीन के सिर्फ एक हथौड़ा और अपनी मेहनत के दम पर इस शख्स ने घने जंगल के बीच ऐसा शानदार स्टोन शेल्टर बना दिया जिसमें आराम से पूरी सर्दी बिताई जा सकती है। इस कारीगर का नाम जैक है। शहर की भागदौड़ से दूर उसने फैसला किया कि अगले 100 दिनों में पहाड़ी पर अपना मजबूत फॉरेस्ट शेल्टर तैयार करेगा। शुरुआत छत से नहीं बल्कि मजबूत नींव से हुई। पहले नुकीली लकड़ियां जमीन में गाड़ी गईं, फिर ऊपर की घास और मिट्टी हटाकर पूरी जगह समतल की गई, क्योंकि जंगल में अगर फाउंडेशन सही न हो तो पूरी स्ट्रक्चर कभी भी कमजोर पड़ सकती है। इसके बाद बाल्टियों में सीमेंट, रेत और पहाड़ी पानी मिलाकर हाथों से कंक्रीट तैयार किया गया और नींव में भर दिया गया। मोटी फाउंडेशन का मकसद था नमी से बचाव और भारी पत्थरों को लंबे समय तक मजबूती देना। नींव जमते ही बड़े बड़े पत्थरों से आधे गोल आकार की दीवारें बननी शुरू हुई। हर पत्थर को सावधानी से जमाया गया और बीच की खाली जगह मोटर से भर दी गई। धीरे धीरे मजबूत स्टोन वॉल्स आकार लेने लगी। अब बारी थी लकड़ी के भारी पिलर्स की। मोटे गोल लट्ठों को कंधे पर उठाकर गड्ढों में खड़ा किया गया और मिट्टी को अच्छी तरह दबाकर उन्हें मजबूत किया गया। ऊपर मोटे बीम्स रखे गए और लंबे लोहे के कीलों से सब कुछ मजबूती से जोड़ दिया गया। मुख्य प्रवेश द्वार के लिए लकड़ी का आर्च मोल्ड बनाया गया। उसके ऊपर एक एक पत्थर जमाया गया और सीमेंट सूखने के बाद नीचे का मोल्ड हटा दिया गया। नतीजा था एक खूबसूरत और मजबूत पत्थर का मेहराब। ऊपर चिमनी और स्टोन स्टोव के लिए भी जगह तैयार की गई। जहां जहां हवा आने की गुंजाइश थी वहां ताजी हरी मॉस भरकर उसे मिट्टी से सील किया गया ताकि ठंडी हवा अंदर न आ सके। अब रूफ तैयार होने लगी। लकड़ी की मजबूत बीम्स पर लंबे प्लैंक्स लगाए गए और हर प्लैंक को कीलों से मजबूती से जकड़ दिया गया। फिर वाटरप्रूफ लेयर बिछाई गई और उसके ऊपर मोटी मिट्टी डाल दी गई। इससे गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में गर्माहट दोनों मिलती है। अंदर का अनइवन फ्लोर मिट्टी से समतल किया गया और ऊपर पत्थर की स्लैब्स बिछाकर उनके बीच की दरारें भर दी गईं। इसके बाद दीवारों पर लकड़ी की पैनलिंग लगाई गई और रोशनी के लिए 2 बड़ी खिड़की छोड़ी गईं। ग्लास काटकर सुंदर वुडन फ्रेम्स में फिट किया गया। अब शेल्टर को घर जैसा रूप देने की बारी थी। मोटी लकड़ियों से एक आरामदायक सिंगल बेड बनाया गया जिस पर कंबल और फर का तकिया रखा गया। बाहर एक मजबूत टेबल, 2 आरामदायक चेयर्स, दीवार पर शेल्व्स और एक स्टोरेज बॉक्स भी तैयार किया गया। मुख्य दरवाजे को खास तरीके से बनाया गया। लकड़ी को पहले आग में कार्बनाइज किया गया, फिर स्टील ब्रश से साफ किया गया। इससे लकड़ी पर शानदार डार्क टेक्सचर आया और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ गई। आखिर में मजबूत हिंजेस लगाकर भारी वुडन डोर तैयार हो गया। इसके बाद एंट्रेंस पर खूबसूरत वुडन डेक बनाया गया। बगल में लकड़ी का बाथटब तैयार हुआ जिसमें वाटरप्रूफ लाइनिंग और बाहर मेटल हीटिंग स्टोव लगाया गया। पास की धारा से कई बाल्टियां पानी भरकर टब में डाली गईं। कुछ ही देर में चिमनी से धुआं उठने लगा और पानी गर्म हो गया। जंगल के बीच खुले आसमान के नीचे गर्म पानी से नहाने का अनुभव किसी लग्जरी रिजॉर्ट से कम नहीं था। शाम होते होते भूख भी लग चुकी थी। फायरप्लेस की गर्म राख में आलू और स्मोक्ड मीट को फॉइल में लपेटकर पकाया गया। कुछ देर बाद जब फॉइल खोली गई तो आलू की नरमी और मीट की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। साथ में ताजा खीरा, टमाटर और ब्रेड ने इस साधारण खाने को यादगार बना दिया। रात गहराने लगी। ऑयल लैंप की हल्की रोशनी पत्थर की दीवारों पर झिलमिलाने लगी। बाहर जंगल पूरी तरह शांत था और अंदर फायरप्लेस की धीमी आवाज पूरे कमरे को सुकून से भर रही थी। दिन भर की मेहनत के बाद वो आराम से बिस्तर पर लेट गया। इस छोटे से शेल्टर में अब सिर्फ लकड़ी, पत्थर, आग की गर्माहट और अपने हाथों की मेहनत से बनाया गया एक खूबसूरत घर था।